नमस्कार दोस्तों, हम यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 की आईसीटी यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स अंडर हायर एजुकेशन वो शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टडी किए थे। तो उन्हीं डिजिटल इनिशिएटिव्स को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन से जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो हमने ये कुछ डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टडी किए थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये इनिशिएटिव्स जो है वो पढ़े हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और जो 23rd हमारा इनिशिएटिव है उसको शुरू करेंगे। कुछ इनिशिएटिव्स हमारे बच गए हैं, तो उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें बनते हैं पेपर 1 में। बृहस्पति एक इनिशिएटिव है जो कि ओपन सोर्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये डेवलप किया था आईआईटी कानपुर ने। देन 24th है प्राइवेट प्लेयर्स। An increasing number of private players such as Hughes Global Education, Manipal Education Group, Centum Learning, UEI Global, and Shiv Nadar University are offering online education courses in association with leading central and state universities that have गुड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन को कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है। देन नेक्स्ट है 25th डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स, ई टेक्स्ट बुक्स। जो हमारी बुक्स हैं उनको डिजिटली जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। देयर इज़ एन इंक्रीज्ड trend towards the creation of digital repositories of books. बुक्स को डिजिटली फॉर्म में प्रोवाइड कराना एक ट्रेंड सा चल रहा है। टू क्रिएट अ डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए द डिजिटल वर्जन ऑफ द बुक्स एम्बेडेड विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स अलॉन्ग विद वीडियोज, सिमुलेशंस एंड विजुअलाइजेशंस helps students learn the concept and interactive way. एक इंटरेक्टिव वे में जो स्टूडेंट्स हैं कंटेंट को लर्न करें और कॉन्सेप्ट्स को समझें। जो NMEICT जो है, जिसके अंडर हमने कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं उनको स्टडी किया। प्लान्स टू जनरेट अ न्यू ऑनलाइन कोर्स कंटेंट UG and PG doctoral education. Efforts are already underway to prepare the courses and content for 130 courses, undergraduate and postgraduate. डिजिटल बुक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने का NMEICT जो है उनके थ्रू प्लान जो है वो किया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल हम समझ भी सकते हैं, जैसे इग्नू के जो कंटेंट है, जो बुक्स हैं वो हमें ई ज्ञान कोश में मिल जाती हैं। ई ज्ञान कोश, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में देखा गया था, ई ज्ञान कोश से रिलेटेड। तो इसमें हमें ई जो बुक्स हैं वो प्रोवाइडेड रहती हैं। ऐसे ही NCERT की बुक्स हमें ई पाठशाला है उसमें प्रोवाइडेड है। उसके अलावा भी और भी ऐप हैं जिनमें कि हमें बुक्स जो हैं वो ई कंटेंट के रूप में प्रोवाइडेड रहती है। कंटेंट डिलीवरी यूजिंग IT एंड ICT। IT और ICT को यूज़ करके कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न एंड सैटेलाइट्स के थ्रू जो ई कंटेंट है उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो दूर बच्चे रहते हैं वो भी स्टडी कर पाएँ।
open education resources. Many Indian universities are contemplating technology embedded free access to educational resources. So बहुत सारी educational institutions हैं जो resources जो है वो provide कराती हैं students को. AICTE INDEST is a consortium set up by Ministry of Human Resource Development to enhance greater access and generate annual saving in access of bibliographic databases. AICTE All India Council for Technical Education और INDEST जो है वो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. सो जो AICTE है इसका फुल फॉर्म भी हमें पूछा जा सकता है और इनके ईयर्स भी हमें लर्न करने हैं. सो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इसके साथ इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हमें डाटाबेस है वो हमें किस में प्रोवाइडेड है, इसमें प्रोवाइडेड है. देन वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी VTU, the National Mission on Education through ICT NMEICT is working hard to establish a VTU Virtual Technical University. बनाने के लिए NMEICT जो है वो काम कर रहे हैं जिसमें कि UG और PG स्टूडेंट्स को कोर्सेज जो है वो क्या करे जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे. इट फोकसेस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड एरियाज़. तो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की और इससे अदर भी जो एरियाज़ हैं उन पर इसका फोकस है. देन ज्ञान दर्शन 2000 में ये लॉन्च हुआ था. ज्ञान दर्शन जो है एक जॉइंट एफर्ट है IGNOU और IITs का. इसमें चैनल्स होते हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो स्कूल किड्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और एडल्ट्स के लिए होते हैं. द कोर्सेज आर कंट्रीब्यूटेड बाय IGNOU UGC. So UGC CEC means Consortium for Educational Communication. So इनका कंट्रीब्यूशन जो है इसमें रहता है और IITs का कंट्रीब्यूशन है. So इस तरह से ज्ञान दर्शन जो है उसमें क्या रहते हैं, चैनल्स रहते हैं जिसमें कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है. मेन पॉइंट इसका ये है और 2000 में ये लॉन्च हुआ था ज्ञान दर्शन. देन नेक्स्ट हमारे पास है ज्ञानवाणी. ज्ञानवाणी से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है. सो FM रेडियो चैनल्स जो हैं वो इसमें प्रोवाइडेड रहते हैं जिसमें कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. वो भी ये भी जो है वो IGNOU और IITs का क्या है, प्रोग्राम है. देन ज्ञान कोश जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा. ज्ञान कोश ये एक रिपोजिटरी है जो कि IGNOU ने लॉन्च किया था इन 2005. इसमें हमें डिजिटल जो लर्निंग कंटेंट है, रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइडेड रहते हैं. जो भी IGNOU की जो बुक्स होती हैं वो हमें ज्ञान कोश में मिल जाती हैं. जो कंटेंट के रूप में वो सब हमें प्रोवाइडेड रहता है. Almost 95% of IGNOU's printed material has been digitalized and uploaded on the repository. तो इस रिपोजिटरी में जो IGNOU की जो बुक्स जो हमें प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी मिलती है वही सेम हार्ड कॉपी हमें ज्ञान कोश में मिल जाती है एक कंटेंट के रूप में. देन नेक्स्ट 32 पॉइंट जो हमारा है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ERNET.
इनके जो सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि ERNET है, इनके फुल फॉर्म्स हमें ज़रूर याद करने हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, और ये रिलेटेड किससे हैं वो भी। इट इज़ प्रमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रमोटेड किसके थ्रू है? IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो ये हमें प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हैज़ अंडरटेकन नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स सच एज AICTE नेट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR net, and UGC InfoNet to provide internet and intranet facilities. So इंटरनेट और इंट्रानेट की फैसिलिटीज़ जो है वो ये प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसमें हमने समझा कि ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारा किससे रिलेटेड होगा? कम्युनिकेशन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है साक्षात पोर्टल, ये 2006 में लॉन्च हुआ था। ये वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है फॉर एड्रेसिंग ऑल द एजुकेशन एंड लर्निंग रिलेटेड नीड्स टू स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। सो लर्नर्स के लिए, टीचर्स के लिए ये जो है हमारा एजुकेशनल पोर्टल है। ये जो पोर्टल था डेवलप किया गया था एट इग्नू। द पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय NIC एंड प्रोवाइड्स लिंक टू वास्ट नॉलेज सोर्सेज, रिसोर्सेज एंड एजुकेशनल न्यूज़, एग्जामिनेशन अलर्ट्स, सैम्पल पेपर्स एंड अदर यूजफुल लिंक्स। सो इस पोर्टल पे हमें नॉलेज रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल रहती हैं, और एजुकेशनल से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो हैं, एग्ज़ामिनेशन अलर्ट हमें मिल जाता है इसमें, और जो सैम्पल पेपर है किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो हमें इसमें अवेलेबल रहते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है वो है ग्रिड गरुड़ा। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल ग्रिड bringing together the academic, scientific and research communities for developing their data and other applications. It is connected with NKN. So ये NKN से connected है, और ये इंडिया का फर्स्ट ग्रिड ब्रिंगिंग टुगेदर एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटीज़ है, जिसने कि क्या किया है? डाटाबेस बनाया है और एप्लीकेशंस। देन श्रुति दृष्टि, ये बेसिकली बनाया गया है जो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है उनको एम्पावर करने के लिए। सो VIWE व्यू, विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन एम्पावरमेंट, उनके लिए बनाया गया है श्रुति दृष्टि। दृष्टि से हम विजुअल को रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। देन 36 है IIT मद्रास। इट हैज़ बीन असाइंड द टास्क टू डेवलप content फॉर 996 कोर्सेज। सो 996 कोर्सेज का लर्निंग जो कंटेंट है वो इन्होंने डेवलप किया। These courses belong to engineering, sciences, technology, humanities and management. तो ये जो courses हैं वो related हैं इन सारे stream से। Then 37th Consortium for Educational Communication. It has been tasked with the creation of e-content for 87 undergraduate courses. तो इसके अंदर 87 अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनका कंटेंट जो है वो प्रोवाइडेड रहता है। देन UGC हैज़ क्लियर्ड अ प्रपोजल टू पब्लिश कंटेंट फॉर 77 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो 77 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को का कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए
यूजीसी ने प्रपोजल जो है उसको क्लियर किया। अब हम जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ PYQ देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हमें मैच करना है। हमें डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड है और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो गिवन है। तो इस तरह से मैचिंग में क्वेश्चन भी आते हैं हमें डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड, और कई बार इनकी फुल फॉर्म भी जो है वो पूछ ली जाती है। सो पहले हम डिजिटल इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं। ई आचार्य, ई कल्पा, इम्प्रिंट एंड भीम। ये जो क्वेश्चन है वो 2020 का क्वेश्चन है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। पहला है डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल फॉर प्रोजेक्ट अंडर NMEICT, रोड मैप टू परस्यू इंजीनियरिंग चैलेंजेस। तो सबसे पहले हमें जो हमें इनमें समझ में आता है, जो हमें इजी लग रहा है, सबसे पहले हम उसको देख लेंगे। सो भीम तो सभी को पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे कि पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसको। देन ई कल्पा हमने पढ़ा था, डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन। देन ई आचार्य, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल फॉर प्रोजेक्ट अंडर NMEICT। सो ई कंटेंट पोर्टल होता है जो कि प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। देन इम्प्रिंट, रोड मैप टू परस्यू इंजीनियरिंग चैलेंजेस। सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको हैंडल करने के लिए इम्प्रिंट जो है वो बनाया गया है। तो ये हमारे राइट आंसर्स हम इसके चेक कर सकते हैं। ए का थर्ड आंसर है इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल फॉर प्रोजेक्ट अंडर NMEICT। देन ई कल्पा बी का फर्स्ट, देन इम्प्रिंट सी का फोर्थ, भीम का सेकंड। सो ये हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में हमने जो वीडियो है, डिटेल वीडियो, उनमें भी स्टडी किया था हमने ई आचार्य, ई कल्पा के बारे में। देन इम्प्रिंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कभी लॉन्च किया गया था। सो इम्प्रिंट जो है, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो इम्प्रिंट है वो हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने पढ़ा था ये हमें रोड मैप प्रोवाइड कराता है, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। सो इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2015 को, और ये कोलैबोरेशन है IITs और IIScs का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय। ये 2022 का क्वेश्चन है। तो स्वयं प्रभा में जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो हमें कैसे प्रोवाइडेड रहते हैं? तो वो जो DTH चैनल्स होते हैं उनके थ्रू हमें वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइडेड रहते हैं स्वयं प्रभा में। स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, जिसमें कि ये जो DTH चैनल्स हैं इनके नाम हमें पूछ लिए थे कि चैनल, कौन सा चैनल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार जो हमारा पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो उसके लिए हमें जो DTH चैनल्स है जो कि स्वयं प्रभा के, वो हमें एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे सारे, जिससे कि हमें वो याद रहे कि कौन सा चैनल जो है वो किससे रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।